जय हिंद एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने आपका इंडियन आर्मी जीडी मैथ्स स्पेशली आपके मॉक टेस्ट हम रोज कर रहे हैं। तो 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो मॉक टेस्ट नहीं देखे तो ऊपर आई टैब या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मैं आपको उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, ठीक है। सो वहां से आप उनको इजिली देख सकते हो। तो आज है हमारा मॉक नंबर 3 एंड जैसा कि आपको पता है पिछले 2 दिन से लगभग हमने 10-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आज मैं कोशिश करूंगा कि हम 12 या फिर 15 क्वेश्चन की तरफ जाए, ठीक है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, मेरे ख्याल से आप सभी की तैयारी ठीक चल रही होगी एंड अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे चल रही है तो इट्स ओके। बट अब यहाँ से आपके लास्ट के अप्रोक्स 20 डेज या फिर 18 डेज बच गए, तो यहाँ पे आपको पूरी जी जान लगा देनी है एंड फिर आपको पता ही है बाद में वर्दी चढ़ेगी तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। सो मॉक नंबर 3, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें, बिल्कुल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। वैसे इन्होंने आई डोंट नो मैथ के अंदर ये सीरीज का क्वेश्चन घुसा दिया, बट ध्यान से देखो सीरीज है हमारे पास 3, उसके बाद 5 दे रखा है, फिर 9 दे रखा है, फिर 15 दे रखा है, फिर 23 दे रखा है। अब बोल रहा है आगे क्या होगा। तो देखो जब भी सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, आपका जो पहला काम होना चाहिए, जो इंडियन आर्मी के बेसिस पे बता रहा हूँ, जो ज्यादातर वो क्वेश्चन देते हैं वो गैप मेथड पे देते हैं। गैप मेथड बोले तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। 3 में कितना जोड़ा कि 5 आया, 2 जोड़ा। 5 में कितना जोड़ा कि 9 आया, 4। यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। अब आप खुद देखो, पहले 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा। अब आगे क्या जुड़ेगा, आगे जुड़ेगा हमारा 10। तो जैसे मैं 23 में 10 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 33। तो 33 ही आपको आंसर में मिल जाएगा, ठीक है। 33 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 ये था पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो, आपको किसका पूछ रखा है, घनमूल 2 1 9 7, 2 1 9 7। अगर यहाँ पे देखो ये होता तो इसका मतलब तो है वर्गमूल, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये लगा दिया तो इसका मतलब है आपको इसका घनमूल निकालना। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका घनमूल मान लो कोई भी नंबर है, मान लो वो नंबर है 4, तो यानी कि 4 को हमने जब 4 बार गुणा किया ना, तब जाके हमें ये नंबर मिला, जो भी होगा। जैसे 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो यानी कि 64 का घनमूल क्या होगा, वो हमारा 4 होगा। तो ऐसे ही इस नंबर का देखना है। तो ध्यान से देखो, क्योंकि इसको निकालने के लिए आपको पता होनी चाहिए, वरना इसको आप ऐसे नहीं निकाल सकते। तो आप क्या काम करो, ऑप्शन से उठाओ। ऑप्शन आपके ध्यान से देखो क्या क्या दे रखे। ऑप्शन है आपका 11 16, ठीक है। 11 13 18 16, यही है ना। एक सेकंड दोबारा चेक करने दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, आपको भी पता है कि इस नंबर को जब मैं 3 बार गुणा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। इस नंबर को अगर मैं 3 बार गुणा करूंगा तो ये मिलना चाहिए, मतलब इन चारों में से एक को, ठीक है। आप क्या करो, एक एक करके चेक करो। अब आप बोलोगे यार भाई एक काम कर, या तो इसको निकालने की वही मेथड ही बता दे। मैंने कहा वो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा, आप क्या करो यहां से कर लो। तो आपने कहा मैं बोलूंगा शॉर्ट बता रहा हूं, कैसे। ध्यान से देखो, जब भी आप, मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जब भी आप 11 को 11 के साथ गुणा करोगे, या फिर मैं इसको पकड़ रहा हूं 18 को, 11 तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 18 को जब आप 18 के साथ गुणा करोगे ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 8 8 कितना होता है 64, उस 64 का भी 4 पकड़ो। अब आप जब दूसरी बार जब 1 से करोगे तो इसके नीचे क्रॉस लगाओगे ना, यानी कि जो ये 4 एक बार बन गया वो ऐसे ही रहेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो बात को, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, 8 जब 18 को आपने 2 बार गुणा किया तो सबसे जो लास्ट में बन रहा है वो 4 बन गया, ठीक है। फिर आप जब 18 से गुणा करोगे, क्योंकि घन क्या बोलता है 3 बार गुणा करो। फिर जब आप इसको 8 चौको कितना करोगे 32, यानी 32 का 2, फिर यहाँ क्रॉस आ जाएगा, यानी कि जो भी इस 18 का घन आएगा वो कितना आएगा, लास्ट में उसका 2 होगा। हमें बस लास्ट का अंक ही तो पकड़ना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने 13 को चेक किया। आप बोलोगे 13 को चेक करो जरा, मैंने कहा बिल्कुल करते 13 को चेक। ध्यान से देखो, 13 को जब आपने 13 के साथ गुणा किया, ऐसा पूरा नहीं करना, 3 दिया सिर्फ 9 लिखो, हो गया काम खत्म। अब इसके नीचे क्रॉस आ जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, यानी कि यहाँ तो आएगा 9। अब फिर 9 को आप 13 से करो, यानी कि जो भी यहाँ पे आंसर आता है उसको फिर 13 से करते हैं, तो 3 में कितना होता है 27, 27 का 7। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी आपका 7 ही मिला, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा तरीका सॉल्व करने का, ठीक है। वरना आप अगर इनको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करते तो बहुत लॉन्ग पड़ जाता, लेकिन आपने यहाँ पे बस ये देखना है, एक एकम एक, मतलब सिर्फ आपको इसके लास्ट जो इसे बोलते हैं इकाई का अंक, इकाई के अंकों को गुणा करना है बस। तो एक एकम एक और एक एकम एक, तो कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो एक तो यहाँ है नहीं। फिर 8 8 64, 64 का भी इकाई अंक पकड़ा 4 4, फिर 4 को 8 से, 4 8 32, इसका 2 आ रहा है, इसका 6 6 36 6 2 16, इसका नहीं आ रहा। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। थोड़ा सा हमने लंबा कंसेप्ट लगा दिया, मतलब ज्यादा टाइम लगा दिया, बट बिलीव मी, विश्वास करो भाई, इससे बढ़िया मेथड मेरे ख्याल से हो नहीं सकता, ठीक है। ऐसा ओके, तो इतना क्लियर है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रखा है कि 30 और 45 का मासा। अब देखो भाई, ये तो आप देखते ही बता दोगे मासा क्या होता है। अच्छा, मासा और लासा में अंतर देखो। मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता मासा क्या होता है, लासा क्या होता है। देखो मासा
वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो कि इन दिए गए नंबरों को काट दे। तो मैंने कुछ टाइम के लिए मान लिया कि इनका मासा है 10 नहीं, 10 नहीं 5, मैं मान रहा हूं 5 है। 5 30 को काटा बिल्कुल, 5 45 को भी काटा बिल्कुल काटा, यानी कि 5 मासा हो सकता है बड़े से बड़ा। लेकिन मैंने एक काम किया, 5 से 10 चेक किया तो 10 से 10 तो काट रहा है, 30 तो काट रहा है, लेकिन 45 नहीं काटा। फिर मैंने पकड़ा 15, तो भाई साहब ये 15 दोनों को काट रहा है, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। इस 15 से आगे तुम्हें कोई नहीं मिलेगा जो इन दोनों को काट दे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 15 होगा। और अगर आपको वैसे करना है, अगर दो नंबर को आप पूछे तो बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग कर दो। 30 से कम 30 बचा कितना 15। अब इस 15 को बना देना है आपने भाज्य, और इसको बना देना, सॉरी भाजक बोलते हैं शायद, हाँ भाजक। इस 30 को बना देना भाज्य, जिसमें भाग कर दे, फिर 15 दूनी 30 हो गया। जैसे शेषफल 0 आता है, ये जो लास्ट वाला प्रोसीजर था इसमें जो यहाँ पे जिससे हम भाग देते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, वही हमारा मासा होता है दोनों को। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। क्या बोल रहा है 4 में, ध्यान से देखो। बोल रहा है किसी यदि किसी महिला को किसी वस्तु को हाँ भाई, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ऊपर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या बोल रहे हैं, यदि किसी महिला को किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर, ठीक है, तो 300 रुपए में, यानी कि ये क्या है इसका, ये इसका विक्रय मूल्य, क्या है, विक्रय मूल्य है। 300 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। और लाभ कितना हो रहा है, लाभ होता है आपका 20%। तो आपको बताना है उसका क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य। अब अगर आप इसको फॉर्मूले से बनाओगे तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, इस दुनिया में जितनी भी चीजें है वो अपने आप में 100% है, ठीक है, 100% होती है वो अपने आप में। यानी कि जो इसका क्रय मूल्य था वो भी अपने आप में कितना था, 100% था, ठीक है। हमें उसी का मान निकालना है, उसको मान लो कुछ देर के लिए वो x था। लेकिन हमें पता है कि जो लाभ 120 हुआ भैया क्रय मूल्य पे, जो हम एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो रुपए लगाते, वही तो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो अगर मैं क्रय मूल्य अगर मेरा 100% है और मुझे अपना लाभ 20% बनाना है, तो मैं उसको कितने पे बेचूंगा, आप बोलोगे मैं उसे 120% पे बेचूंगा, बिल्कुल सही। और उसने 120% में ही बेचा है, लेकिन रुपए में कितने में बेचा, 300 में। बस इतना खत्म। ध्यान से देखो, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो उसका जो क्रय मूल्य था वो भी 100% था। प्रतिशत में 100 होता है, लेकिन हमें उसका मूल्य नहीं पता, हमने मान लिया x। जब हमें 20% का लाभ कमाना है तो वो कितने में हो जाएगी, 120 में। भैया 100 की तो पहले ही थी, अगर 20 का लाभ कमाना है तो 20 में 100 मतलब 100 में 20 जोड़ दो, 120। और उसका हमें मूल्य दे रखा है रुपए में 320, तो मतलब 300, ठीक है। अभी हमें x का मान निकालना है, कुछ नहीं करना, आपने वज्र गुणन पढ़ा होगा, 9-10 में हम पढ़ते थे। इसको इधर गुणा कर दो, बराबर लगा के इसको इधर गुणा कर दो। तो जैसे मैं 100 को गुणा करूंगा, 100 गुणा 300 और बराबर x गुणा 120, ठीक है। क्योंकि हमें x का मान चाहिए रुपयों में, तो इस 120 को इधर भेज दो। अब ध्यान से देखो, ये 120 x के साथ किसमें है, गुणा में है कि नहीं, तो ये यहां से अब भाग में आएगा। तो अगर मैं इसको यहां से गायब करता हूं तो यहां भाग यानी कि बट्टे में 120 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कटा। अब मैं 2 से काट रहा हूं, 2 छक्के 12 और ये 10 बचा था, 2 पंजे 10। 6 से मैं इसको काट रहा हूं, 6 पंजे 30, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा हमारा 250। कितना हो जाएगा, 250। क्लियर है, ठीक है। 25 दूनी 50, हाँ सही। 250 का क्या आ गया, क्रय मूल्य, किसमें, रुपयों में, ठीक है। तो 250 आपको ऑप्शन नंबर जो भी दिख रहा होगा आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। अच्छा ओके, तो वो जो उनका क्रय मूल्य था वो 375 था, बट हमने 300 कर दिया, कोई नहीं, विक्रय मूल्य सॉरी, ठीक है, होता है। हमने मेन कंसेप्ट सीखा जो है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहे हैं 5,000 रुपए की मूल राशि का, ठीक है, लिख लेता हूं। 5,000 रुपए की आपके पास मूल राशि है, ठीक है। राशि कितनी है, राशि आपके पास 5,000, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं फिर 6% वार्षिक ब्याज दर से, यानी कि दर कितनी दे रखी है, 6% दे रखी है, ठीक है। और 2 साल के लिए, यानी कि समय कितना दे रखे हैं, समय है हमारे पास 2 साल, 2 ईयर, ठीक है, 2 साल है, ओके। और साधारण ब्याज बताओ, तो आप ध्यान से देखो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने आपको परसों जो पहली मेरी पहला वाला जो मॉक हुआ था उसमें भी बताया था। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, और ये जो 5,000 है ना, ये क्या है, ये आपका मूलधन है, क्या है, मूलधन है, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, कुछ नहीं करना, तीनों को गुणा कर दो, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही बताया था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मूलधन कितना दे रहेगा 5,000, तो ये हो जाएगा मेरा 5,000, गुणे में दर कितनी दे रही है 6,
गुणे में समय 2/100, यही हो जाएगा। अब कुछ मत करो, जो 100 के 2 जीरो है इनके 2 जीरो से काट दो, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा 50 गुणा और 6 दूनी कितना होता है 12, बस इन दोनों को गुणा कर दो। तो 12 पंजे कितना होता है 60, तो इनको गुणा करके आ गया 600 रुपए, यानी कि साधारण ब्याज आपका कितना बन गया 600 रुपए बन गया। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बस फॉर्मूला था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्लियर, ओके, बढ़िया बढ़िया। देखो अभी तक ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं आए जिनमें मतलब जो ज्यादा टफ रहे होंगे या फिर ऐसा लग रहा होगा कि हमने पढ़े नहीं, सारे पढ़े हुए क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ एक क्वेश्चन देखो, अगर 15 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को, यानी काम तो बराबर है, उस काम को आपके 10 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, यही है ना क्वेश्चन। हाँ, तो देखो भाई यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है जिसे हम बोलते हैं एमडीएच का तड़का, एमडीएच अपॉन में डब्ल्यू, ठीक है। एम क्या होता है मैन, यानी कि आदमी कितने लगा रहे, डी फोर होता है डी, यानी कि कितने दिनों के लिए लगा रहे, और एच फोर होता है आर, अगर घंटे में भी दिया होता, और डब्ल्यू क्या होता है वर्क। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूं, हमारे पास आदमी कितने 15, 10 दिनों के लिए लगाए, और काम कितना है, मान लो काम है हमारा 1, फिर वही 10 आदमी उसी एक काम को कराने ना, गुणा गया। अब कितने दिन लगेंगे, मान लो x दिन लगेंगे, कुछ नहीं करना, अब x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 गुणा 10 तो यहाँ है ही, अब क्योंकि 10 यहाँ इसके साथ गुणा में था, इसको भाग में ले जाओ, 10 से 10 कटा, तो x बराबर कितना आ गया 15, यानी कि x क्या है भैया, ये है दिनों की संख्या, तो यानी कि उनको 15 दिन लगेंगे। देखो 15 आदमी अगर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को 15 दिन में करेंगे, सिंपल सा मतलब यही था, ठीक, क्लियर है, बढ़िया। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको इसका मान निकालना है, यदि x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 2, और z बराबर 2, तो आपको 2 है, तो हमें पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस 2xy z, ये पूछा है। तो x की जगह 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, धन y की जगह 4, 4 का वर्ग, प्लस में z यानी कि 2 का वर्ग, माइनस में 2 गुणा x का मान 1, y का मान 4 और z का मान 2, ये कितना हो जाएगा। देखो किसी भी नंबर का जब हम वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग करना है मतलब जितनी भी ये घात है ऊपर उतने बार गुणा कर दो, 4 गुणा 4, 4 को 2 बार गुणा, तो एक एकम कितना हो जाएगा 1, धन 4 चौको 16, धन 2 दूनी 4, माइनस 2 एकम 2 चक्को 8 दूनी 16, तो आ जाएगा 16, इस 16 से 16 कटा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि धन का था ये ऋण का था, तो हमारा 5 होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो क्या बोल रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है किसी रेलगाड़ी को, अब देखो ये रेलगाड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत बार रिपीट होता है मेरे भाई, ठीक है, तो ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को। बोल रहा है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो किसी एक बिजली के खंभे को, ठीक है, वो कितने सेकंड में पार करती है 20 सेकंड, तो टाइम भी दे रखा है 20 सेकंड और ये मीटर। अब ध्यान से देखो, जब भी जो रेलगाड़ी होती है वो किसी एक ऐसे चीज को पार करती है जिसकी लंबाई रेल की लंबाई की तुलना में नगण्य हो, उसमें जो हम दूरी मानते हैं, चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चाल तो निकालनी है उसकी, तो दूरी कितनी है, अब यहाँ पे जो हम दूरी लेंगे, क्योंकि दूरी दे तो नहीं रखी, लेकिन जब भी ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार करती है, मान लो ट्रेन ने मुझे पार किया, किसी आदमी को पार किया या फिर किसी बिजली के खंभे को पार किया, तो उस स्थिति में जो लंबाई रहती है यानी कि दूरी होती है वो ट्रेन की खुद लंबाई होती है, तो दूरी की जगह कितना आ जाएगा 300, और बटे में टाइम तो मैं कितना दे रहा था 20, अगर मैं 0 से 0 काट दूं और 30 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो ये जाएगा 15 बारी, जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा, अब फिर क्या बोल रहा है, अब देखो ये किस में दे रखा था मीटर में, यानी कि ऊपर आएगा मीटर और बटे ये है सेकंड में, तो ये तो मीटर पर सेकंड में आ रखा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है मीटर पर सेकंड में, लेकिन जो आंसर दे रखा है वो किलोमीटर पर घंटे में दे रखा है। तो आपको ही पता है जब भी हम किसी चीज को किलोमीटर पर मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में बदलते तो हम क्या करते हैं 18/5 का गुणा कर देते, किसका कर देते, तो 15 गुणा 18/5, 5 दिया 15 और 18 दिया कितना हो जाएगा 54, यानी कि 54 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी इस ट्रेन की चाल। क्लियर है, कुछ नहीं रखा, चाल बराबर दूरी बटे समय। बस एक चीज याद रखनी थी कि ट्रेन जब भी किसी अपने से कम लंबाई की या फिर कम लंबाई नहीं नगण्य लंबाई की चीज को जब पार करती है तो उस टाइम जो दूरी लेते हैं वो खुद ट्रेन की लंबाई होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर वही 40वां क्वेश्चन ध्यान से देखो, फिर वही गुणनखंड वाले क्वेश्चन देखो, ज्यादा पूछे जा रहे हैं मॉक में, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज फिर गुणनखंड करने को पूछा है हमें, तो ध्यान से देखो क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 9x और प्लस में 20, यही है, हाँ ये दे रखा है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखो
20 की गुणनखंड करो जरा। कैसे करोगे? दो ऐसे भागों में बांटना है जिनको गुणा करने पे 20 आए और प्लस और माइनस करने पे आपका 9 आना चाहिए। तो आप बोलोगे 5 गुणा 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 को कितना होता है 20 और 5 और 4 जोड़ के 9 आ रहा है। अब बहुतों के दिमाग में आ रहा हो 10 गुणा 1, 10 गुणा 2 भी तो कर दो। नहीं, 10 गुणा 2 तो नहीं होगा ना। हाँ, और बाकी इसका कोई तरीका नहीं। तो हम कैसे करेंगे? इस 9x को लिख देंगे 5x और 4x के रूप में। तो हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4x और धन में 20। बस इस 9x को तोड़ दिया 5 और 4 में। फिर क्या करेंगे? इन दो में से उभयनिष्ठ लेंगे। तो यहाँ x x दिख रहा है, x आ गया। एक्स स्क्वायर में से अगर x बाहर ले लिया तो अंदर बच जाएगा x प्लस में 5 और धन इन दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें 4। अब आप बोलोगे 4 यहाँ कहाँ है भैया? ये 5 गुणा 4 होता है 20। ठीक है, 4 बाहर ले लिया तो ये बच गया x और धन में अंदर क्या बच गया 5। तो ये दोनों ब्रैकेट समान है, बिल्कुल समान है। तो एक बार लिख दो इसको x प्लस में 5 और दूसरी बारी ये और ये, तो x प्लस में 4। ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। क्लियर है? ठीक है, तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन हुए पूरे एंड मेरे ख्याल से आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, आ भी गई होंगी। ठीक है, आज हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आप ये मान लो बोनस क्वेश्चन आज का। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखो, ऊपर स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। इसको सॉल्व करना है। बोल रहा है एक्स वाई 3xy, ठीक है, और प्लस में 2y। अब ध्यान से देखो, पहले तो आप इस ब्रैकेट को जब खोलोगे तो ये इसके साथ भी गुणा होगा और ये इसके साथ भी गुणा होगा। पहले मैं इसकी गुणा इसके साथ कर रहा हूं तो 3 तो ऐसे ही रहेगा। अब x जब x के साथ गुणा होगा तो ये बनाएगा x स्क्वायर, और जब y y के साथ गुणा होगा तो ये बनाएगा y स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, फिर 2 है, 2 ऐसा ही रहेगा। अब जब x तो यहाँ किसी के साथ होगा नहीं गुणा, क्योंकि x के साथ x ही चाहिए, तो x ऐसा ही रहेगा। और y के साथ गुणा होगा क्या बनाएगा y स्क्वायर। तो देख लो भाई, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई स्क्वायर आपको जिस भी ऑप्शन में मिल रहा है वो ऑप्शन आपका राइट है, और वो ऑप्शन है आपका सी नंबर। ठीक है, सो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे ख्याल से आप मतलब जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही होंगी। एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रही या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई इस थोड़ा ऐसे पढ़ाओ या फिर ऐसे ज्यादा समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।